खुद इस भारतीय जनता पार्टी का सबसे वरिष्ठ विधायक अगर साबित होगा ना, तो वह हांसी का विधायक विनोद भ्याणा होगा। नगर परिषद के चेयरमैन को नीचा दिखाने के लिए उसी चौक के ऊपर रातों रात गीता चौक बना दिया गया। मुझे कहते हैं आंगली कटा के शहीद होते हैं। मननू पूछ लो 10 साल विधायक बनाया है, कहते नाखून पड़वाया है कि हमारी तो आंगली तो कट गई होगी। एक बात और कही, उंगली कटा के शहीद हो रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, निशांत मलिक उंगली कटा के शहीद नहीं होया है, छाती में गोली खा के शहीद होया है। अगर वो कहते हैं उंगली कटाने से गेट बने हैं, तो विधायक जो कहता हूं किसी ठीक ठाक ने तेरा दान कर दे, तेरा नाम तो भी गेट बना दूंगा। 4 संहिता लाग जाएगी, गारंटी ले लो। चुनाव ही कौन लड़ाई की बार, चुनाव छोड़ेगा, लिख लो ये बात मेरी। बावड़ी में तो सबसे सुंदर गांव बनना है, चाहे वो 20 करोड़ में बनी हो और चाहे वो 50 करोड़ में बनी हो। भाई 3500 वोट आऊंगे तो 3100 तेरे आऊंगे, 3100 तुम मेरे खातर गिर दियो, जो 400 रह गए वो मेरी मां ने भेज दूंगा, आप मांग लीजिएगी। इस तरह से आपकी मुहिम चल रही है सर लगातार हांसी को हांसी बनाने की। 2019 में भी यहाँ के विधायक ने हांसी को जिला बनाने का बीड़ा उठाया था, बहुत ही बन नहीं पाया, लेकिन हांसी कांसी बन पाएगी। सारी दुनिया कहती है अब की बार भाई नरेश को चुनना है। आज तक हल्का में 29,000 की लीड से अत्तर सिंह सैनी बना था। आप ये 9 गांव का इलेक्शन संभाल लो, यो रिकॉर्ड भी इसी बार टूटेगा, मेरा वादा है आप लोगों से। आप लोग इसलिए नहीं समझ रहे इस चीज को, ज्यादा सीरियस इसलिए नहीं हो क्योंकि आपने राज का स्वाद नहीं पता। 60-70 रुपये की भिंडी बेचनी आदमी और आज एक देश अपने हांसी का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। और जमावड़ी गांव भाई लाला खटीक जी, खटीक समाज के प्रधान, दोस्तों के दोस्त और साथ निभाने वाले भाई। 25 साल से हमारा प्यार है भाई कृष्ण मलिक के। इस समय गांव जमावड़ी में मौजूद है प्रसिद्ध समाज सेवी नरेश यादव डाणावाला का आगमन हुआ है, क्योंकि इनका ननियाल है और ननियाल का कहीं न कहीं ज्यादा लगाव रहता है। और आजकल एक मुहिम शुरू कर रखी है कि 1 तारीख को हांसी से कांसी बनाने की मुहिम को, जो पिछले लंबे समय से उसका प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 1 तारीख को उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। हांसी में साधुओं का संगम होगा, भाईचारे के साथ में पूरे हांसी में गंगा जल का छिड़काव किया जाएगा। क्या उससे हांसी कांसी बन पाएगी? नरेश यादव, स्वागत आपका। नमस्कार। जिस तरह से आपकी मुहिम चल रही है सर लगातार हांसी को कांसी बनाने की, 2019 में भी यहाँ के विधायक ने हांसी को जिला बनाने का बीड़ा उठाया था, बहुत ही बन नहीं पाया, लेकिन हांसी कांसी बन पाएगी। मैंने संकल्प उनके नाम से थोड़ी लिया है, हमारी टीम ने संकल्प लिया है। उनकी बात तो उनसे पूछनी चाहिए कि आपने ये झूठा वादा क्यों किया था, इतने झूठ बोलना, इतनी झूठी बात कहने। अरे कम से कम अपने आप से नहीं डरे तो भगवान से तो डरो। इतनी बड़ी बड़ी झूठ आप बोल के जनता का वोट हथिया के आज सारा का सारा जनता की गाड़ी कमाई, जनता के पैसे को अपने बेटे को दुनिया का सबसे बड़ा करोड़पति बनाने में लगे हुए हो। अरे जिसको भगवान बनाता है वो चलता है, आप कौन हो बनाने वाले? क्यों इतने चक्रा में पड़ रहे हो? निर्मल आत्मा से निर्मल काम करो, हांसी कांसी बनेगी। इसका जो शुरुआत है पूरे शहर और पूरा हल्का 1 जनवरी को हांसी में देखेगा। आप देखना कितनी भक्ति भाव से 101 पंडितों के शंखों के साथ हांसी में शंखनाद होने जा रहा है, हांसी को काशी बनाने का, और हांसी काशी बनने जा रही है। दूसरी बात, जितने भी आज गांव में हम जहां जहां जा रहे हैं, मैंने मेरी जिंदगी में, क्योंकि मैं राजनीति से अछूता आदमी नहीं हूं, मैंने मक्कड़ के साहब के साथ 5 साल लगातार हल्के के एक आदमी को जानता हूं। मैंने ये जोश जिंदगी में टिकट ले आया कभी कौन देखा, जो किसी पार्टी की बड़ी तो बड़ी हवाली पार्टी की टिकट ले आए उसका भी ये जोश नहीं देखा। जनता का इतना जबरदस्त, सबको पता है जनता अब नीति नियत देखती है, उनको पता है टीम नरेश की नीति नियत में खोट नहीं है। जितने भी कार्य हैं वो बिल्कुल धार्मिक प्रवृत्ति से कार्य किए जा रहे हैं, और जितने भी हमारे चाचा ताऊ बहनें सब हमारे साथ हैं। और एक शक्ति और बताता हूं, मैंने कल किसी भाई को एक किस्सा सुनाया है। कल एक सेठ जी ने शहर में बुलाया मुझे, उन्होंने कहा नरेश भाई बधाई हो। मैं बोला किस चीज की? बोला भाई बधाई इस चीज की, तेरी जीत पक्की है। मैं बोला किस चीज की? बोला तेरी टीम जीत गई है। मैं फिर भी बता तो यार कैसे? बोले यार हमने एक सर्वे कराया है, उस सर्वे में हमने पाया है कि जैसे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही थी और उस पूरी की पूरी कंपेनिंग को महिलाओं ने एक शक्ति दे दी, और महिला उस वोट सारी की सारी भारतीय जनता को पार्टी को पड़ गई, और मध्य प्रदेश में जो भी कभी बहुमत आया ही नहीं, इतने बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। तो हमने एक सर्वे कराया है, पूरे हल्के की महिलाएं, खासकर 50% जो महिलाओं के वोट हैं, 45% महिलाएं अब की बार 13 में वोट करेंगी और तने जिता के विधानसभा भेज देंगी। सर एक विपक्ष में कहीं ना कहीं
ये भी चर्चा चल रही है कि नरेश यादव जब से राजनीति में आए हैं, हाँसी की राजनीति तो महंगी होगी, डेफिनेटली देखने को मिलता है, लेकिन ये विधायक जी का तंज था कि चुनावी रेवड़ियां बांटते फिर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो पूर्ण हो गया हो, शुरुआत कर देते लेकिन उसको चुनावी मुद्दा बना के रख दिया। नहीं, ये बात आप विधायक से पूछ लो। मेरा किया हुआ कोई भी काम जिसमें मैंने शुरू किया है, एक तो वो सुंदर उतना बनाया है कि यो जन्म नहीं, एक जन्म और लेना पड़ेगा उसने देखने खतर, क्योंकि उसने सुथरा के करे नहीं, वो अच्छा काम तो कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं। और एक छोटी छोटी बात को लेके इशू बनाते हैं, ऐसे इशू नहीं बनाने हैं। वो मुझे कहते हैं आंगली कटा के शहीद होते हैं। मननू पूछ लो, 10 साल विधायक बनाया है, कहते नाखून पड़वाया है कि हमारी तो आंगली तो कट गई होगी। वो ये मान रहा है ना आंगली कट गई, उसका नाखून भी पाटा हो तो मैंने बता दो। आपको 10 साल विधायक, कौन सा नाखून पाड़ के दे दिया आपने? 10 साल विधायक बनने के बाद भी आपकी ये फ्रस्ट्रेशन ये बता रही है कि नरेश के कामों पे जनता की मोहर लगने लगी है। आपको चिंता नरेश की नहीं है, आपको चिंता अपने भविष्य की है कि आप 1000% इस हालात में आ जाओगे कि क्यों जनता को बरगला रहे हो, कितना बका लो। जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी, गारंटी ले लो चुनाव ही कौन लड़ाई की बार, चुनाव छोड़ेगा। लिख लो ये बात मेरी, मैं आपको कह रहा हूं चुनाव में ही नहीं आएंगे। चुनाव में किस कारण आएंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो साइडलाइन कर दिया, आरएसएस के नेताओं को साइडलाइन कर दिया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सिंचा उसको साइडलाइन कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, बिल्कुल मैं तहे दिल से कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री मोदी ईमानदार प्रवृत्ति के इंसान हैं, उसके बावजूद इस भारतीय जनता पार्टी का सबसे भ्रष्ट विधायक अगर साबित होगा ना, तो वह हाँसी का विधायक विनोद ब्याणा होगा। सर एक सवाल और बन रहा है कि आप बीजेपी पर यहाँ लोकल राजनीति के ऊपर तंज कस रहे हैं। पार्टियों का चर्चा नहीं करना चाहता मैं सच्चाई की बात कहता हूं। इस बात में कोई झूठ नहीं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, इस बात में कोई झूठ नहीं देश के प्रधानमंत्री ईमानदार हैं। मैं चाहे किसी पार्टी से कल चुनाव लड़ लूं या किसी पार्टी में चला जाऊं, उन बातों से इसको नहीं जोड़ना चाहिए। इसको जोड़ना चाहिए कि नरेश को सच्चाई बोलनी आती है, नरेश सच्चाई बोलता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम छेड़ी, उस मुहिम को अगर तोड़ने में कोई लगा हुआ है तो आप ही की पार्टी का विधायक, हाँसी का हमारा विधायक विनोद ब्याणा कर रहा है। क्योंकि सिर्फ झूठ की राजनीति और लूट की राजनीति सिर्फ इस आदमी ने कर रखी है। अगर ये मैं नहीं करा, इतनी जनता खड़ी है और ये वो लोग खड़े हैं, मैं दावे से कह सकता हूं 90-95% लोगों ने ब्याणा को वोट दिया। किसी ने पूछ लो, बोलो भाई मैं गलत तो नहीं बोल रहा, इन सारे आदमियों से पूछ लो आप। ये आज वो कहेगा ये तो मेरे खिलाफ वाले हैं, अगर ये तेरे खिलाफ वाले हैं तो तेरे पक्ष वाले इस दुनिया में बचे ही नहीं। इसलिए तैयारी कर लो। मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूं, इसको बर्खास्त कर दोगे तो अगली बार आपके कहने से लोग वोट डाल देंगे। ज्यादा ईमानदारी का टैग आपका पक्का हो जाएगा, नहीं तो आपको कमजोर करने में, पार्टी को कमजोर करने में, पार्टी के नेताओं को पीछे धकेलने में और अपने चाटुकारों को आगे लाने में ये सारी जनता गवाह है। आप चल के देखो, जितने इसके चाटुकार पिछली पार्टी में थे, पिछले टर्म में थे, वही चाटुकार काम कर रहे हैं। वो इसके साथ बैठते हैं। कोई भी सुथरा काम लेके जाओगा, जमावड़ी गांव का आदमी चले जाओ, शेखपुरा का चले जाओ, थुराने का चले जाओ, उमरा का, उनने भीतर ले जाए पूछा कि करूं, वह कहा कर दे तो ठीक, कर दे का मतलब मार आ लिया, आ जाएगा, हमारी सेटिंग हार्ड है। उनके कामों है। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो जनता से तसल्ली कर कहने का मतलब हाँसी को काशी बनाने का अकेला नरेश नहीं कर सकता, ये विधायक भी कर सकते हैं। नगर परिषद के चेयरमैन ने तिरंगा चौक घोषित करा दिया हिसार की साइड से, जब तक इसने कोई चौक नहीं बनाया। नगर परिषद के चेयरमैन को नीचा दिखाने के लिए उसी चौक के ऊपर रातों रात गीता चौक बना दिया गया। पहले कौन सा नगर परिषद चेयरमैन ने रोका था? आज वो नुका मैं तोरण द्वार बनाऊंगा, निशांत मलिक का गेट नहीं बना था, उस दिन तोरण द्वार की याद नहीं आई। आज वो कहता है मैं सारे चौकों का नवीनीकरण करूंगा। टीम नरेश ने जब कहा सारे शहर को लाइटों और फुहारों से चौकों को चमकाएंगे तो कम से कम याद तो आई। मैं तो इस पे भी धन्यवाद करूं। आज वो कहते हैं मैं निशांत मलिक के नाम से पार्क बनाऊंगा, किसी ने रोका था इससे पहले? मैं तो बहुत बाद में आया हूं। आप वहां जा रहे थे जिस दिन उसके निशांत मलिक की शहादत हुई थी और उस दिन उसके संस्कार पे गए थे, उस दिन क्यों नहीं कहे कि मैं पार्क बनाऊंगा? 2.5 साल का टाइम क्यों निकाल दिया? टीम नरेश को ये पूछ रहे हैं कि ये गेट बनेगा कि नहीं बनेगा। यो गेट सुथरा इतना है, इसने बनने में इसकी चमक में टाइम लगेगा, और इतना टाइम लाया भी को नहीं। टाइम नू लग रहा है 1 साल तो बिजली नहीं हटने दी।
और अब जब काम शुरू करा, एक दिन नहीं बीता होगा जिस दिन वहां कोई ना कोई कर्मचारी आके उसमें अड़चन ना डाल रहे हो। मैं नंबर नहीं बनाता, मैं राजनीति नहीं करता। एक बात और कही, उंगली कटा के शहीद हो रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, निशांत मलिक उंगली कटा के शहीद नहीं होया है, छाती में गोली खा के शहीद होया है। और मैं विधायक जो कहना चाहता हूं, अगर वो कहते हैं उंगली कटाने से गेट बने हैं, तो विधायक जो कहता हूं किसी ठीक ठाक ने तेरा दान कर दे, तेरा नाम तो भी गेट बना दूंगा। जिस तरह से बात बोली है सर, अगर विधायक जी आपको देख के, आपकी रूपरेखा को देख के, आपके नक्शे कदम पर देख के, तो जनता जनार्दन को फायदा मिल रहा है ना, काम तो हो रहा है। मैं कहता हूं अगर उनको ऐसा लगता है और टीम नरेश के संकल्प उनको याद हैं और टीम नरेश के संकल्प को समझ सकते हैं, तो चुनाव का टाइम पड़ा है। मैं दावा करता हूं जो जो टीम नरेश के संकल्प हैं, मेरे से वो संकल्प पूछ लें और वो संकल्प पूरे कर दे। मेरा वादा है और इन गांव वाला सारे से हाथ जोड़ के उसको दोबारा विधायक बना दूंगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रसिद्ध समाज सेवी नरेश यादव जी हालांकि लोकल विधायकी के ऊपर कहीं ना कहीं तंज कसा है। जो उंगली कटाकर शहीद दर्जा लेना चाहते थे, शहीद निशांत मलिक के गेट के ऊपर कटाक्ष किया था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है अगर विधायक जी कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं तो टीम नरेश यादव से उनकी राय ले सकते हैं, ताकि हांसी हल्के की जनता का तो फायदा होगा। इनकी लड़ाई में हांसी हल्के की जनता तो नहीं पीस पाएगी। विधायक जी यहाँ पर पहुंचे, सॉरी नरेश यादव जी यहाँ पर पहुंचे, ननिहाल है। ठीक बोल गया पंडित जी की आवाज है, एक बार ताड़ी बजाओ भाई। ये भैया के बनने के आपको कही है, अरे राम राज्य है तो गाम राज्य है। चलो किस तरह से स्वागत हुआ और किस तरह से बातें आपने सुनी नरेश यादव जी की, कितना अदा करता है वो खूबी निभाते हैं। नरेश यादव के विचारधारा बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही स्ट्रांग विचारधारा है, पूरा समाज सेवी है और मैं चाहता हूं कि लोग इसको भविष्य का एमएलए बनाए हांसी हल्के से और अपना विकास कराएं। अभी विधायक, क्योंकि आजकल है चर्चा हो रही है लोगों में, अगर कोई काम हांसी हल्के का कर सकता है तो नरेश यादव। हालांकि हांसी हल्के में 31 द्वार बनाने का बीड़ा उठा चुका है, अनेकों गाँव में इनका काम चल रहा है और काम कितना सही है आप कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिखिए। धन्यवाद। जमावड़ी गांव की दोस्तों के दोस्त और साथ निभाने वाले भाई, 25 साल से हमारा प्यार है भाई कृष्ण मलिक के दलीप एमसी जी, मुकेश गुजर जी, पप्पू गुजर जी और मेरे गांव के ही सरपंच भाई राजेंद्र चोपड़ा जी और वाल्मीकि समाज हांसी के प्रधान भाई अरुण जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ भाई। खटीक समाज से भी मेरा भाई लाला खटीक जी, खटीक समाज के प्रधान, एक बार जोरदार तालियां बजाओ भाई। वो नू कहा करा ना छप्पर पाड़ के दिया है, मैं तो पूरे बादल पाड़ के बरसा है हमारा दो राम। अब आप लोगों के लिए मैंने सोचा है, मजबूत आदमी आपकी आवाज उठा सकता है। जिस आदमी का अपना सिस्टम नहीं समझ लगा वो आपकी कैसे आवाज उठाओगे। समाज के मजबूत आदमी, भगवान कभी कभी मौका देता है, किसी आदमी को आगे करता है, भगवान उसके अंदर आके उसको आगे बढ़ाता है कि सबका भला हो गया, इस समाज का भी भला करो। और वो शक्ति आपके बेटे और आपके भाई को भगवान ने दी है। मेरे कहने से ना मानो, कम से कम भगवान का इशारा समझो। 60-70 रुपये की भिंडी बेचनी आदमी और आज एक देश अपने हांसी का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। और मैंने पूरे पारिवारिक कैंडिडेट होते हुए भी जमावड़ी गांव के कैंडिडेट को सपोर्ट करके और जिला परिषद में भेजा था। काम करना ना करना ये अलग मैटर है, लेकिन मैं जुड़ाव वाला आदमी हूं। आप लोगों ने एक बात, सबसे बड़ी बात आ देता हूं, इन 9 गांवों का जितना भी वोट बैंक है उस पर जमावड़ी गांव की पूरी पकड़ है। आप सिर्फ इस 9 गांवों को संभालो और इस 9 के 9 गांवों का सम्मेलन एक दिन जमावड़ी गांव में रखो और सबसे बात करो कि हमने अपनी चौधर लेके आनी है। आप लोग इसलिए नहीं समझ रहे इस चीज को, ज्यादा सीरियस इसलिए नहीं हो क्योंकि आपने राज का स्वाद नहीं पता। राज बहुत बड़ी चीज होती है। 1000, 2000, 10, 20 हजार करोड़ रुपए छोटे हो हैं, राज बड़ी चीज हो है। कई बार 1 करोड़ में वो काम को नहीं हो जो एक टेलीफोन से हो जाए। आप लोगों को समझनी पड़ेगी ये चीजें। आज तक हल्का में 29,000 की लीड से अत्तर सिंह सैनी बना था। आप ये 9 गांव का इलेक्शन संभाल लो, यो रिकॉर्ड भी इसी बार टूटेगा, मेरा वादा है आप लोगों से। सारी दुनिया कहती है अब की बार भाई नरेश को चुनना है। भाई 3500 वोट आऊंगे तो 3100 तेरे आऊंगे, 3100 तुम मेरे खातर गिर दियो, जो 400 रह गए वो मेरी मां ने भेज दूंगा, आप मांग लीजिएगी। जो वोट नहीं गिरेगा उसका मेरी मां जाओगी, वह मांग के ले आओगी, छोरी ने को नाटोगे। 3100 तो मेरे हैं भाई, मेरी मां बीच में नहीं थी इसके। जो 400 वोट बच गए ना वह मेरी मां मांग ले आओगी। जमावड़ी का माता तो 1 वोट भी बाहर नहीं जाना चाहिए, तब मैं मानूंगा कोई कारनामा होया है। जमावड़ी ने तो सबसे सुंदर गांव बनना है।
चाहे वो 20 करोड़ में बड़ी हो और चाहे वो 50 करोड़ में बड़ी हो, एक भी काम बाकी नहीं छोड़ दूंगा। और प्यारा गुण माँ बाप माता है, माँ का सबसे प्यारा रूप होता है, और मेरी माँ इस गांव की है, इसकी पहचान बदल दूंगा पूरी की पूरी। मेरी माँ की गांव की मिट्टी है ये, इसकी खुशबू है ना, दिल्ली में चर्चे होया करेंगे जमावड़ी के। और जीता है, चाहे राव इंद्रजीत है, चाहे कांग्रेस के दान सिंह है, कोई भी है, उनके गामा में चले जाइयो और मेरी माँ गाम में आ जाइयो। अगर कोई इसकी बराबरी प्रधानमंत्री का काम भी कर गया, दोबारा जिंदगी में वोट मांगने आऊंगा थारे से। आप लोगों ने मजबूती से मेरा पीछा खड़ा होना है।